मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सारे विषयों के टॉपर्स को अपने चैनल पे लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बेहतरीन तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है रुचि, जिन्होंने हिस्ट्री विषय में जेआरएफ हासिल किया है, बहुत अच्छे मार्क्स से हासिल किया है। वो अपनी बुक्स, स्ट्रेटेजी, बिना कोचिंग के आप किस तरह इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। मेरा नाम रुचि यादव है। मैंने इस बार जून 2025 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा 99.67 परसेंटाइल स्कोर था। सबसे पहले तो मैं प्रसून सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी रही है पेपर 2 की वो शेयर करूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेरा जो पीजी हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा से हुआ था, और इससे पहले मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था जनवरी में, जहाँ पे मेरा सिर्फ केवल नेट ही हो पाया था। उसके बाद जून 2025 में मेरा जेआरएफ के साथ अपनी जो बुक लिस्ट है वो शेयर करूँगी। तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव की जो बुक है वो आती है, मतलब उसको मैंने पढ़ा था। इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मतलब ये बुक बहुत अच्छी है और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत मतलब सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके वहाँ से हो जाएंगे कवर। और फिर मेडिवल के लिए मैंने ली थी सौरभ चौबे की बुक। इस बुक में मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही दिए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बुक है, और इसके लिए आपको मतलब कोई और मतलब बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं, इससे मतलब हो जाएगा मेडिवल का पार्ट। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक ली थी और इसके साथ परीक्षा वाणी पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट इसमें क्या है फैक्ट्स कम है, तो आपको इसके लिए परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका जो फैक्ट है वो भी वहाँ से हो जाएगा। फिर हिस्ट्रोग्राफी, तो हिस्ट्रोग्राफी के लिए मतलब मैंने कोई मतलब बुक नहीं पढ़ी थी। इससे मैंने क्या किया था, मतलब PYQs वगैरह थे वहीं से मतलब कर लिए थे, और यूट्यूब पे आप जब जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। और मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे कोई है मतलब बुक से पढ़ना चाहता है तो आप ई श्रीधरन की बुक आती है वहाँ से कर सकते हो। पेपर 2 जो था उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह मतलब जो था वो परचेज़ नहीं किया था। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि सेल्फ स्टडी करे तो बिल्कुल कर सकता है, आप मतलब सेल्फ स्टडी करके भी ये पेपर निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा क्या था कि मैंने सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड किया, जिसको मैंने अच्छे से देखा, जिसमें मैंने पाया कि जो हमारे 3 पार्ट्स हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और एक और यूनिट है हिस्ट्रोग्राफी, वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपको उसको क्या करना है, अच्छे से देखना है, जिससे आपको मतलब एक आइडिया लगेगा कि हमें मतलब पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मुझे देखना है। तो आप उसको अच्छे से देखो। और उसके बाद में मैंने PYQs मतलब देखे, पिछले 5 साल के PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि मतलब कौन सा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन है जो NTA आपसे मतलब पूछता है। तो आप प्लीज़ मतलब सबसे पहले PYQs ज़रूर देखो, और मतलब 5 साल के PYQs तो होने ही चाहिए। जैसे पेपर में कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कभी कभी फैक्ट्स होते हैं, कभी कभी क्रोनोलॉजी के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रख के पढ़ोगे कि हाँ मतलब ये चीज़ें मुझे करनी रहेगी। और उसके बाद में क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि जब हम मेडिवल पढ़ते हैं तो और वो ख़त्म होता है और मॉडर्न की तरफ जाते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और मेरा क्या था कि मैं बहुत नोट्स नहीं बनाती थी, बहुत कम ही नोट्स मेरे से बनते थे, बुक्स में ही हाईलाइट कर लेती थी। तो और रिवीजन जब करना होता था तो एक बुक आती है आर कॉम्पिटिशन टाइम्स की, इसमें आपको एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों ही मिल जाएंगे। आप उस बुक से मतलब रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, उसमें फैक्ट्स बहुत दिए हुए हैं, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं,
क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस लगाओ। और अगर आप चाहते हैं कोई बुक से लगाना तो आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसमें क्या होता है कि 10 ईयर के पूरे PYQs दिए होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे चाहते हो तो आप मतलब अश्वनी सर की टेक्स्ट बुक पे पढ़ाते हैं, वहाँ से आप लगा सकते हो। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 20-25 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको लगाओ। और जिससे क्या हो जाए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग हो। और PYQs मतलब कम से कम आप 5 ईयर्स की मतलब रखना ज़रूर, आप लगाना। इस बार क्या हुआ था कि मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे जून 2025 में, और बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं और जो बुक से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है। से जुड़िए, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप कंटेंट और मटेरियल दोनों ही पा सकते हैं। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा रुचि की कहानी, जो कि एक सामान्य कॉलेज से PG करती है हिस्ट्री में, और अपने मेहनत के दम पर बिना किसी कोचिंग के एक अच्छी गाइडेंस लेकर के पेपर 1 और पेपर 2 को मैनेज करके आज हिस्ट्री विषय में JRF है। आप भी उनमें से एक हैं। आप अगर आप भी चाहते हैं कि आप JRF निकालें, UGC नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करें, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय से हैं और आप कहाँ पे परेशानियाँ झेल रहे हैं। हम आपसे रिलेटेड, जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम में एक्सेल कर रहे हैं, हम उनको अपने चैनल के माध्यम से लाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि किस स्टडी मटेरियल को कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में सामंजस्य होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं जिस विषय में भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप टेलीग्राम से जुड़िए। एक कम्युनिटी हम लोग बनाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग सारी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप बहुत कम खर्च में आराम से घर बैठे जहां भी आप रह रहे हैं देश के किसी भी कोने में, आप वहीं से इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बहुत बेहतरीन प्रयास के साथ इस एग्ज़ाम में जीत हासिल करिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।